नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। क्या ई शिक्षा कोर्स डीसीए फॉर्म भरना सबको जरूरी है? इसको लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि डीसीए किसको भरना पड़ेगा। लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमारा प्रोफाइल रेड दिख रहा है, हमारा ग्रीन दिख रहा है, हमारा ब्लू दिख रहा है, हमारा कुछ रेड दिख रहा है, हमारा कुछ ग्रीन दिख रहा है, तो हमको सारा वो 54 के 54 फील्ड भर के देना पड़ेगा, जिसको डीसीए फॉर्म कहा जाता है। डीसीए फॉर्म में 14 कॉलम 54 कॉलम होते हैं, उस 54 कॉलम को भरना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसे भरना है ये डीसीए फॉर्म और किसे अभी नहीं भरना है, किस लिए डीसीए फॉर्म मांगी जा रही है और किस परिप्रेक्ष्य में ये शिक्षा कोर्स का जो प्रोफाइल अपडेशन है ये काम कराया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसे भरना है किसे नहीं भरना है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ प्रोफाइल्स दिख रहे हैं। अब कुछ प्रोफाइल्स दिख रहे हैं, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, अब आप बताइएगा कि इसको कैसे देखेंगे। तो इसको कैसे देखेंगे, इसके लिए अलग वीडियो उपलब्ध है, क्योंकि मैं अब यहां बताने लगूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कैसे प्रोफाइल पे जाते हैं, कैसे इसे देखते हैं, उसके लिए अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइए और उसे आप विजिट करके देख सकते हैं। अब बताइए, कुछ लोगों का ऐसे देखा था जिसमें 2 हरा है, एक लाल है, एक ब्लू है, तो ध्यान रखिए ये सबका ब्लू ही रहेगा। किसी का तीनों ग्रीन है, किसी का ये ऊपर का तीनों लाल है, कुछ लोगों के लाल है। कुछ लोग होते क्या है कि एक आपको ग्रीन रहेगा और 2 आपको लाल है, जैसे यहां दिख रहा है, यहाँ तीनों इनका लाल दिख रहा है, यहाँ 2 ग्रीन दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, या नीचे तीनों लाल दिख रहा है। तो इस लाल से और ग्रीन से क्या डीसीए फॉर्म पे कोई इफेक्ट है? क्योंकि अभी आपको प्रोफाइल एडिट करने के लिए एचटी, एचएम, बीपीएससी से बाहर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के लोगों को सेल्फ अपडेशन के लिए कोई आपको प्रिविलेज नहीं दिया गया है, यानी ई शिक्षा कोर्स आपके द्वारा पोर्टल पे जाके आपके द्वारा वो अपडेट नहीं किया जा सकता है। तो अभी किस परिप्रेक्ष्य मांगा जा रहा है उसको हम देखेंगे, और किसको भरना है और किसको नहीं भरना है यह जानेंगे कि क्या इस लाल और हरे से कोई उसका संबंध है। तो चलिए जरा हम उसको निहारते हैं और जानते हैं असली बात। आपके सामने एक पत्र है, और ये पत्र अगर मैं बताऊं तो ये पत्र है आपको 1759, और ये जारी हुआ है 29/5/2026 को, और इसे जारी किया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार ने, और जारी किया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पद स्थापना के लिए, यानी स्थापना वाले के लिए। अब देखिए विषय, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध। स्पष्ट हो गया कि ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल के लिए ये चिट्ठी है। अब इस चिट्ठी में आखिर कहा गया है, इसको पहले जानना आपको जरूरी है। अब चलिए पहले हम जरा इसको पढ़ते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं चीजें अधूरी रह जाएंगी और आप इस जानकारी से वंचित हो जाइएगा। यहां कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का, चूंकि एक पत्र का प्रसंग के रूप में यहां डाला भी गया है, जो पहले दिया गया है, भेजा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन यानी अपडेट और प्रविष्टि यानी एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि शिक्षक प्रोफाइल को अद्यतन करने की प्रगति काफी धीमी है एवं अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं है, अथवा उनके प्रोफाइल में कई सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की गई है। अब आगे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि शिक्षक प्रोफाइल के तहत 54 अनिवार्य फील्ड है। जैसे मैंने बताया कि शिक्षक प्रोफाइल में 54 आपको अनिवार्य फील्ड है, अनिवार्य है यानी उसको भरना है, जिसे भरा जाना आवश्यक है। ये 54 अनिवार्य फील्ड 5 उप शीर्ष में बटा हुआ है। 5 में पहला है पंजीकरण से संबंधित सूचना, दूसरा है पदस्थापन का विवरण, तीसरा है व्यक्तिगत सूचना, चौथा है अस्थायी पता और 5वां है वर्तमान पता। इनमें विभक्त है, यानी 5 पार्ट में ये आपको बटा हुआ है। ई शिक्षा कोर्स का शिक्षक प्रोफाइल 5 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऐसे में शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित कार्रवाई यानी नीचे दी गई जो
एक्शन है यही आपको लेना है, यही कार्रवाई अपेक्षित है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब इसको पहले देखिए क्या करना है। यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में उपशिष्ट 1, 2, 3, अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? पंजीकरण, ये पंजीकरण वाला है। दूसरा क्या है? पदस्थापन का विवरण, यानी आपके पोस्टिंग का विवरण। तीसरा है व्यक्तिगत सूचना, ये तीसरा है व्यक्तिगत सूचना। आगे देखना, आगे ध्यान से देखना है, में कोई त्रुटि है, अब ध्यान रखिए, अगर इस तीनों में कोई त्रुटि है यानी इसमें कोई एरर है तो तभी ध्यान रखिएगा, अगर इनमें त्रुटि है तभी आगे कहा गया कि तो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन के उपरांत 48 घंटे के अंदर इसे अद्यतन किया जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ई शिक्षा कोष पर उक्त शिक्षक की विवरणी फ्रीज हो जाएगी। अब बड़ी बात है, यहां कहा गया कि एकदम नया एंट्री आपको बनाना है। क्या यहां कहा गया कि अगर कोई त्रुटि है, यानी ये पहले से डली हुई, अगर उसमें कोई आपको इस तीन शुरू के तीन चीजों में कोई समस्या है, एरर है, तब आप आवेदन दीजिए और उस डीसीए फॉर्म में भर के तीनों इंफॉर्मेशन आप वहां डालिए। अपडेट हो गया आप कोई इंफॉर्मेशन। अगर किसी का कुछ डला ही नहीं है तो डला ही नहीं है तो सारा पूरा का पूरा फॉर्म भरेगा ही भरेगा। कुछ है ही नहीं तो पूरी ही त्रुटि है, यानी किसी का उस पर आपको डाटा ही नहीं है, ऐसा स्थिति नहीं के बराबर होगा। जो भी लोग हैं, चाहे टीआरई से हो चाहे एचएमएसटी हो, उनके ये ऊपर के तीन की इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन वहां उपलब्ध है। चलिए, उसमें कोई त्रुटि है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तभी को आपको आवेदन देने हैं, अन्यथा यहां देने की बात नहीं कही गई है। आगे देखते हैं दूसरा में क्या कहा गया है। दूसरा में कहा गया है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लगभग 75% शिक्षकों के प्रोफाइल में अस्थायी पता, यानी उपशीर्ष 4, और बात 4 की हो रही है, 3 की बात हमने कर ली, और 5, 4 को अस्थायी पता और 5 को वर्तमान पता को से आपको यहां इंडिकेट किया गया है। अस्थायी पता उपशीर्ष 4 पहले से प्रविष्ट है, या ये पहले से ऑलरेडी डला हुआ है, जिसे शिक्षक स्वयं अपने लॉगिन आईडी से देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वयं करने के लिए यहां बात की गई है, यानी 3 और 4 और 5 को शिक्षक स्वयं कर सकते हैं। 5 को भी कैसे करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, अभी तो 4 की बात की जा रही है। देख सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार पूर्व से प्रविष्टि अस्थायी पता यथा जिला, प्रखंड, पंचायत, डाकघर, पिन कोड, गांव, वार्ड संख्या एवं मकान नंबर इत्यादि को अद्यतन भी कर सकते हैं, यानी 4 को वो खुद से आपको अपडेट कर सकते हैं। तो ये 4 डीसीएफ में 4 के इंफॉर्मेशन भरने की तो बात खत्म हो गई, जिसके उपरांत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या को पोर्टल पर प्रविष्टि कर यथास्थान आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करेंगे। यानी चौथा आपको खुद से करना है, और आपको इसमें एक नया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको यहां अपलोड खुद से करना है। स्पष्ट हो गया। अब चलिए जरा हम आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा प्रविष्टि की गई सभी सूचनाओं का मिलान करने के पश्चात सही पाए जाने की स्थिति में सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। वो अपना अपडेशन करेगा और देखेगा कि सब स्थिति सही है तो सबमिट कर देगा, और इसके उपरांत अस्थायी पता ई शिक्षा कोष पर फ्रीज हो जाएगा। यदि पूर्व से अस्थायी पता नहीं भरा गया है तो संबंधित शिक्षक नए सिरे से अस्थायी की प्रविष्टि करेंगे। आप देखिए यहां ये खुद से भरेंगे, तो 54 कॉलम की जो बात है डीसीएफ फॉर्म में, यानी डीसीएफ में, उसमें 4 और 5, यहां 4 को तो खुद से वो करेगा, यानी पूरे को भरने की उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही है। पर किसको रही थी? 1 और 2 को, 3 को। इसमें अगर त्रुटि है तब वो आवेदन देगा, अन्यथा की स्थिति में वो अभी कुछ नहीं करेगा, जैसा पत्र कह रहा है। आवासीय प्रमाण पोर्टल पर प्रविष्टि कर यथास्थान आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करेंगे, यानी जिसका अगर नहीं भरा गया है, यहाँ जिसका नहीं भरा गया वो नए सिरे से प्रविष्टि करेगा, और प्रविष्टि करने के बाद वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय वो भरेगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है। मैं बार बार 4 और 5 दोनों के साथ साथ बात कर रहा हूं, तो ऊपर अभी 4 की ही बात की गई थी सिर्फ संख्या, अब यहां बात की गई है 5 की। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से वर्तमान पता उपशीर्ष 5, 4 में आपको अस्थायी पता की बात थी और 5 में
वर्तमान पता की। अस्थायी पता पर हमने बात कर ली, और ऊपर मैं 4 और 5 दोनों साथ ही लिख रहा था, यानी दोनों पता से संबंधित ही है, इसीलिए मैं लिख रहा था। यहां स्पष्ट हो गया। उपशीर्ष 5 को भी परिवर्तित अद्यतन कर सकते हैं, ये भी खुद से कर सकते हैं। यदि शिक्षक का स्थायी पता और एवं वर्तमान पता एक है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स में टिक करने के उपरांत सिस्टम द्वारा स्वतः वर्तमान पता को अस्थायी पता के अनुरूप परिवर्तित अद्यतन कर दिया जाएगा। यदि अस्थायी पता से वर्तमान पता भिन्न है तो शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से वर्तमान पता को स्वयं परिवर्तित अद्यतन कर सकते हैं। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत ही शिक्षक को पोर्टल पर वर्तमान पता फ्रीज हो जाएगा। अब ये चला जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो ये आगे चला जाएगा किसके पास, ये चला जाएगा आपको किसके पास, ये चला जाएगा डीपीओ के पास, और वहां इसका अपडेशन होगा। अब बात आती है क्या अभी सबको भरना जरूरी है? ये अभी भरना बेसिकली भरना जरूरी स्थायी पता और वर्तमान पता को। यहां जो पत्र कह रहा है कि अगर शीर्ष संख्या 1, 2, 3 में कोई त्रुटि हो, कोई प्रॉब्लम हो, तब आप आवेदन दे के वहां उसको सुधरवा सकते हैं। वहां आवेदन दे, कोई प्रॉब्लम हो तब, एरर कोई हो उसमें, तो कोई समस्या हो तब इनमें, तब आप जाके उसको, मान लीजिए आपने भरा है और उसको गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ ही भरा है, वो गलती हो गया है, वहां भरा हुआ है जो इंफॉर्मेशन जो पहले से डिटेल वहां डाल दिया गया है, वो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको सुधरवा सकते हैं। जो पहले से भरा हुआ है उसमें कोई एरर है, उसको सुधरवाने के लिए कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 की बात वो हो गई कि जिसको त्रुटि है वो भरेगा। रही बात 4 और 5 को, इसे सेल्फ करना है, तो सबको भरने की जरूरत इस पत्र के अनुसार नहीं है। यानी जिनका भरा ही नहीं गया कुछ भी वो तो देंगे ही, लेकिन जिनमें त्रुटि है 1, 2 और 3 शीर्ष में, वही डीसीए फॉर्म भर के और आवेदन के साथ आगे देंगे। 4 और 5 वो खुद से भरेंगे। तो ये था इस वीडियो का सार, जिसके माध्यम से आपको अपडेट किया गया और ये भ्रम प्रयास किया गया कि दूर हो, कंफ्यूजन दूर हो कि आपको भरना है, किसको भरना है, आपको भरना है या नहीं भरना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट, नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।